Hi everyone, this is Abhijit Singh. I am a third year MBBS student. Welcome to my vlog. This is my journey where I aim to become more confident and able to express myself so that I can become a good doctor. Welcome aboard. Hi. New day, new me, थका हुआ me. But here I am. Today is 8th of August. कल रक्षाबंधन है. आज के लिए हम शुरू करते हैं कि कल शाम को मैं अपने भाई के साथ गया था, मार्केट गया था. वहां से भाई को थोड़ा सामान चाहिए था जो कि फोन कूलर बनाने में यूज होगा. ही इज मेकिंग दैट प्रोजेक्ट. उसने ठान लिया कि वो बनाएगा. मेरा मन नहीं है फोन कूलर लेने का, बट उसने अब ये चीज को मोटिव बना लिया कि उसे एक बार बनाना है. फोन कूलर बनाना है तो है. हमने सारे पार्ट्स वगैरह देख के, सो इट वुड कॉस्ट अस अराउंड 400 के अराउंड. 400, ठीक है. तो 400 के आसपास लगेंगे उसमें, उसे बनाने में. एंड दैट वुड बी अ टिपिकल फोन कूलर जिसमें कि अगर वो अच्छे से चला तो आइस तक बना सकता है. नहीं, वो पावरफुल होगा, काफी पावरफुल होगा. अभी मेरा मन नहीं है, बट अगर उसने अच्छा बनाया, वो अच्छा दिखा, या फिर मुझे लगा कि सही है, तो मैं उसे मंगा लूंगी. आई वॉन्ट दैट टू. अगर उसने अच्छा बनाया तो. अगर वो नहीं बन पाता, सो दैट्स अ प्रोजेक्ट फेल ओनली. बस स्टिल ही इज ट्राइंग, एंड मुझे पता वो बना लेगा. ओके. आज सुबह हम उठे. सुबह मुझे जीजू ने फोन करके उठाया था. जीजू ने जब उठाया तो मैंने एकदम से कॉल म्यूट कर दी थी कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे सोना है थोड़ी देर और. उसके बाद दोबारा फ़ोन आया, तब मैंने उठाया. देन बात बात हुई कि छोले भटूरे खाने हैं तो आ जाना 11 बजे के अराउंड. तो ये सब बात हुई. तो आज का फिर सुबह में उठा, 10 साढ़े 10 के अराउंड उठा हूँ. अपना मुंह वगैरह धुला, कुछ खाया नहीं कि छोले भटूरे खाने थे ना. आई लव छोले भटूरे. मैं गया, दीदी के यहाँ पे गया. वहाँ पे भाभी भी आई हुई थी, ठीक है. सो भाभी वहां से लाई थी आगरा. भाभी अभी आगरा में पोस्टेड है, ठीक है. भाभी आगरा से लाई थी हमारे लिए. क्या आगरा में क्या फेमस है, इसको बोलता है. हाँ, पेठा पेठा पेठा. आगरा में पेठा फेमस है. पेठा मुझे यही लगता है कि पेठा हमेशा से वैसा ही रहा है. वो बोरिंग सा वाइट कलर का पेठा जो नॉर्मली हर कोई खाता है. एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक पेठा मच. कभी कभी खा लेता हूँ क्रेविंग्स वगैरह, बाकी ज्यादा नहीं खाता, ठीक है. बट बॉक्सो कॉलेज में अलग अलग वैरायटीज के पेठा था. एक पेठा था जो कि नीचे से नॉर्मल लग रहा था, उसके ऊपर चॉकलेट का कुछ पेस्ट टाइप रखा हुआ था. वो था. एक सिलेंड्रिकल शेप में पेठा था, ठीक है. एक लड्डू था, और एक लाइन्स होती हैं जैसे, तो हर लाइन में अलग अलग टाइप की मिठाई थी. आई टेस्टेड ऑल दैट. एक केसर वाला पेठा था. एंड दोज वर इनक्रेडिबली गुड. सच में बहुत अच्छे थे. आई लव देम ऑल. तो मैंने सारे खाए. मैंने ये नहीं कि एक खाया और खत्म, नहीं. मैंने सारे टेस्ट करके आया हूँ, एक एक पेठे को टेस्ट करके आया उससे. आई थिंक वो पेठा पंछी के यहाँ से आया था. आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ का था पेठा, बट वो पंछी शॉप का नाम है, वहां से आया था. तो आगरा का पेठा था, एंड आई ट्राइड दैट एंड आई लव देम. सो देन उसके बाद भाई ने सरप्राइज दे दिया. ठीक, कजन भाई है वो. अपनी ड्यूटी करके आया. और सॉरी, सॉरी फॉर दैट स्नीज. भाई रात की ड्यूटी करके आया. देन सुबह रूम पे जाने के बजाय वो सीधा ट्रेन पकड़ के यहीं पे आ गया. वो अमरोहा में पोस्टेड है, भाभी आगरा में पोस्टेड है. अभी के लिए यही है. तो बाद में वो आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, बट अभी के लिए यही है. तो भाई ट्रेन पकड़ के सीधा वहीं पे आ गया. देन हाँ, हम लोग बात बात की, ऐसे मिले. देन भांजे को मैं उसके स्कूल से लाया. वो अभी किंडरगार्टन में है, तो उसे वहीं पे स्कूल लेने गया था मैं, बुलेट पे ही. ठीक है. ही वॉज हैप्पी. वो आगे बैठना चाह रहा था, बट द प्रॉब्लम इज उसके बार बार जो पैर थे वो इंजन के आसपास लग रहे थे, एंड वो बहुत गर्म था. उसे पीछे बैठाना पड़ा. देन उसे लाया स्कूल से. देन उसके बाद हम लोगों ने छोले भटूरे खाए, एंड दोज वर रियली गुड. ठीक है, छोले भटूरे खाए, अच्छा था. छोटी छोटी मिर्च दी थी दीदी ने. छोटी छोटी मिर्च थी, वो काफी पतली पतली थी, बट दोज वर रियली गुड. मुझे मिर्च से ज्यादा शौक हो चुका है. खाता खाना खाते चाहे बहुत तेज लगे, टॉलरेट ना करो, बट मजा आता खाने में. वो खाई, हरी मिर्च खाई. ये सब खाने के बाद हम थोड़ी बहुत और बातें की. देन उसके बाद हम लोग वापस घर पे आ गए.
इस सब के बाद तो हाँ, एक प्रॉब्लम चल रही है बाइक में। बाइक बहुत शोर कर रही है जब लाइक वो स्टार्ट होती है। जैसे अभी सुबह सुबह रात भर वो रेस्ट पे रही है, अभी सुबह चलने शुरू हुए तो लाइक कभी कभी कि सुबह सुबह आप चलते हो एंड गीला होता है या फिर लाइक सर्दियों में होता है तो आवाज आती है ब्रेक मारते हुए, वो इस टाइप से आवाज आती है, बहुत गंदी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ वाइब्रेट कर रहा हो बहुत गंदी वाला, तो उससे वो आवाज आ रही थी। ब्रेक मारते हुए बहुत जोर से आ रही थी, बिना ब्रेक मारे वो जू 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 ऐसे ऐसे आवाज कर रहा था। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद नया नया है अभी बाइक, तो उसका जो ब्रेक वो जो डिस्क है वो थोड़ी घिस रही होगी, लाइक पहले से बहुत नहीं होगा तो शेप वेव ले रही होगी, तो लाइक आवाज आ रही, कोई बात नहीं। मैंने एक दिन इग्नोर किया, आज हुआ, आज ज्यादा आ रही थी तो आज ज्यादा इग्नोर नहीं किया। तो मुझे लग रहा था कि शायद रात भर खड़े रहते उसके बाद शुरू होता तभी ये कर रही थी। ठीक है, थोड़ी देर चलने के बाद वो नॉर्मल हो जाती थी। सो ये सब हुआ। सो हम घर पे आए, दिन मैंने कॉल किया रॉयल एनफील्ड की वहाँ पे, तो उन्हें ये प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोग शाम को गए वहाँ पे, एंड शाम को जब लाइक ब्रेक ले लिया था 12:30 या 1 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे 1 बजे तक आए, दिन 5 बजे शाम को फिर घर से चले, तो इस ब्रेक के बीच में वो फिर से वही होने लगा, फिर हम घर से चलना शुरू हुआ, फिर से आवाज करने लगी। वहां पहुंचे आवाज बंद हो गई। तो वहां के मैकेनिक ने कहा कि आप मुझे ड्राइव पे लेके जाइए। तो वो पीछे बैठा रहा, उसने चेक किया, तब कोई आवाज नहीं आई, बट स्टिल उसने चेक किया। चेक करते करते उसे लाइक बिना आवाज के पता चले क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि व्हील का अलाइनमेंट खराब है। सो वहां पे लाए, उसने थोड़ा सा सेट किया, सही किया। उसने बताया कि ज्यादातर बाइक्स में प्रॉब्लम ये होती है, नई नई सी ये सब अलाइनमेंट वगैरह बाद में से फिक्स कर दिया जाता है, कि लाइक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि कंपनी ने टेस्ट नहीं किया, एंड आपकी अभी जो गाड़ी ली है ये डायरेक्ट कंपनी से उठ के आई है, एंड हाँ दैट्स वॉज ट्रू कि उसकी कोई भी टेस्ट ड्राइव नहीं हुई थी उस वाली बाइक की, उस वाली पार्ट की, वो डायरेक्ट उठाई ऊपर से और हमने ले ली। सो ऐसा था, तो वो चला। तो उसने सेट वेट करके दे दी कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब देखते हैं कल प्रॉब्लम आएगी या नहीं, बाकी तो स्मूथ था। देन वापस आते हुए रास्ते में आधार कार्ड सेंटर्स होते हैं ना, वहां पे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, पूरा दिन भीड़ लगती है, बहुत गंदे वाली भीड़ लगती है। तो मेरा वहां मन नहीं करता, मुझे अपना आधार कार्ड का नंबर अपडेट कराना है, कि मेरा आधार कार्ड का वो नंबर है जो कि लाइक तब से जब मैं बचपन में छोटा था, जब हमारे नए नए बने थे। सो वो आधार कार्ड का मेरा नंबर अभी भी लगाओ, मम्मी वाला नंबर है, तो मुझे चेंज कराना है अब ताकि ओटीपी सारे मेरे पास है। तो मैं वहां पे गया, पता चला 6 बज चुके, उन्होंने मना कर दिया कि 5:30 बजे तक खुलता है, अभी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा आप संडे को जाइए, संडे को हो जाएगा, कल छुट्टी है, कल रक्षाबंधन है तो कल नहीं होगा। तो मैंने पूछा परसों क्यों क्यों आ जाएगा, परसों संडे है? तो उन्होंने कहा संडे खुला रहेगा, कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा। तो संडे को हम जाएंगे आधार कार्ड का नंबर अपडेट कराने। फिर मैं वापस घर आया, देन बात बात की, मैंने ऐसे बात बात में बताया कि पैसे खत्म हो गए हैं। देन पापा ने डांटा कि 10,000 थे एक हफ्ते पहले, कहाँ गए। सो या 10,000 अकाउंट से उड़ चुका है। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं हॉस्टल में नहीं हूं, मैं घर पे हूँ। घर पे मैं अपना खर्चा नहीं कर रहा हूँ, पैसे घर में ही चले हैं। पैसे कहाँ चले हैं? बिजली का बिल आ रहा है, 5-5.5 हजार के अराउंड बिजली का बिल आ रहा है। आपका मिठाइयाँ जो लोग यहाँ पे गई है, रिश्तेदारों के यहाँ पे गई है नॉल, वो सारी मिठाइयाँ, पार्टी वार्टी, खाने वाना, बाइक वाइक की वो सब, पेट्रोल वगैरह वो सब उसी में गया है। तो पापा डांट रहे थे कि ज्यादा खर्चा वगैरह कर रहे हो तुम लोग, ये बहुत ज्यादा है एंड ऑल। बट नहीं भैया, मुझे फील हुई ये चीज। अब मेरा ज्यादा फोकस हो गया कि जल्दी से पैसा कमाना है, और इतना कमाना है कि कोई भी चीज करो कभी इस पैसे के बारे में सोचना ना पड़े दोबारा। मैं बार बार मैं लिटरली बहुत सोचता हूँ पैसों कि पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट, जब मैं 25 साल का हो गया हूँ, आई स्टिल फील कि हाँ पैसे बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, अब मुझे कमाना चाहिए। सो अब देखते हैं कैसे होता है। बस जल्दी जल्दी कमाने लगूं, मुझे बस अब इतना पैसा छापना है, इतना पैसा छापना है, अंधा पैसा छापना है कि कभी कमी ना फील हो। आई लिटरली वांट दैट नाउ। बीच में कभी कभी फील होता है, बट कभी कभी फिर बाद में उस चीज को कंट्रोल लेते हैं, बट अब बहुत ज्यादा फील हो रहा है। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ रही है, फील होने लगा है कि हाँ आई वांट मनी। लाइफ में एक लाइक प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कभी कुछ सोचना पड़े पैसों को लेके। बाकी फिर बाद में हम लोग घर पे आए, आज मैंने बहुत जल्दी खाना खा लिया। आज मैंने लाइक 8 या 8:30 बजे तक मैंने खाना खा चुका था, कि लाइक भूख लगी थी। आज कुछ फालतू नहीं खाया।
आते हुए भूख लग रही थी वहां से, सोचा चलो कुछ खा लेते, बट देन नहीं, कुछ नहीं खाना है क्योंकि घर पे फिर रात को कुछ नहीं खा पाते हैं। सो घर पे आके खाना खाया। खाने में क्या खाया, सुबह छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद मैंने दोपहर में थोड़े दाल चावल खाए थे। अभी मैंने रोटी खाई है, और साबुत मसूरी, या फिर कुछ लोग कहते हैं मलका मसूरी, या ब्राउन वाली दाल, वो खाई है, बहुत सारे घी डाल के, चावल एंड रोटी वोटी वो सब खा के खाई है। कस्टर्ड बनाया हुआ था मम्मी ने, वो खाया है, पिया है, जो भी है। खाना भी है, पीना भी है, कस्टर्ड था। ठीक है। मैंगोस खाया है, एक मैंगो खाया है, बनानास रखे हुए काफी से, तो वो मैंने सिर्फ सुबह खाया था, एक बनाना। इसके अलावा बस यही था आज के लिए, फिर मैं बस आ गया। एंड आई एम काइंड ऑफ नोटिसिंग कि मेरे ना, पता है, लिप्स पे पिगमेंटेशन है। आई डोंट नो मैंने पहले ये चीज बताई है नहीं बताई है। एंड अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक डायरी बनानी चाहिए जिसमें कि लाइक मैं लिखूं कि मैंने क्या बकवास कर दी है, सो दैट मैं वो चीज दोबारा रिपीट ना करूं अपनी वीडियोस में। सो आई एम, मुझे बहुत गंदे वाला पिगमेंटेशन था। एंड डोंट वरी, आई डोंट स्मोक। मैंने लिटरली कभी स्मोक नहीं किया है। ठीक है, सो मैंने कभी लाइफ में स्मोक नहीं किया है, बट स्टिल मेरे लिप्स ऐसे दिखते हैं जैसे मैं स्मोक करता हूँ, सी। हाँ, तो ये पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन क्यों है? क्योंकि मैं बचपन से, अभी नहीं, ये मुझे गंदे आदत बचपन से अपने होठ को ऐसे, लिप्स को ऐसे फाड़ता हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्लड निकलता है, तो वो और फटते हैं। ठीक है। फिर वो सूखता है, ड्राई होता है, एंड मुझे इरिटेट करता है बहुत। मुझे चाहिए प्लेन लिप्स जो कि इस टाइम प्लेन हो रखे हैं। तो आई एम हैप्पी विद देम। मैंने बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ इन चीज़ पे। मैं ऊपर वाले लिप्स फाड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि लाइक वो मुझे फील हो रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए हाथ में। ठीक है, तो मैं बहुत फाड़ता था, तो आज तक कंट्रोल नहीं। अभी भी मैं लाइक कभी ऐसा टाइम होता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सो ब्लड निकलता था, देन मुझे इरिटेट करते, मैं और फाड़ता था, ब्लड निकलता था, फिर और इरिटेट, तो ऐसे करते करते मैं अपने लिए हमेशा फाड़ता रहता हूँ। बचपन से, बचपन से जब तक मुझे याद है, लाइक मैं 5 7 7 या 8 साल का, तब से मान लो अब तक 25 साल, 10 साल मान लेते हैं, 10 से 25 साल, 15 साल, 15 साल मतलब मैं 15 साल से लगातार होठ फाड़ रहा हूँ। तो सोचो कितना गंदा पिगमेंटेशन होगा। ये ऐसा पिगमेंटेशन है कि लोग कहते हैं तू सिगरेट पीता है, पर मैंने कभी स्मोक नहीं किया। ठीक है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। सो यस। तो लाइक पिगमेंटेशन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, क्यों? कि लाइक मैंने अब सब चीज़ें छोड़ दी है। मैं सिर्फ बोरोलिन लगा दो सोने से पहले, और दोपहर को ज़्यादा लगता है कि फाड़ने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पानी लेता हूँ, थोड़ा रब करता हूँ, और एक्स्ट्रा स्किन को पहले निकाल देता हूँ कि फाड़ने लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्या ही फाड़ोगे। फिर मैं ऐसे कर कंट्रोल, पता नहीं कैसे कंट्रोल करता हूँ, तभी हफ्ते में एक बार फट जाता है अच्छे से, मज़ा आता है। मज़ा आता है सच में, मुझे मज़ा आता है। कुछ आदतें ऐसी है जो लाइक डोपामिन दे रही है मुझे, एंड मुझे उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इट इज़ वन ऑफ देम, बट वी आर ट्राइंग। तो लिप्स ठीक हो रहा है, लिप्स की यही कहानी है मेरी, बचपन से मैं फाड़ रहा हूँ। अब नहीं बताऊंगा दोबारा, अब डायरी में लिख लूंगा अगर दोबारा बताई हो तो। बाकी ये सब हो गया आज का दिन, बस यहीं तक था। एंड आज की बहुत शॉर्ट वीडियो है, एंड आई एम हैप्पी कि शॉर्ट है, कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हो रही है, एंड वीडियो से कुछ लाइक्स वाइक्स तो कुछ नहीं, कि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। आई एम लाइक, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ, मेरी थोड़ी सी अब धीरे धीरे एंगेजमेंट होनी चाहिए, कि और लोगों तक ये वीडियोस जाए, और मैं लाइक थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरा क्राउड बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, मुझे क्या बात करनी, कैसे बात करनी, उसे इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है। एंड आई स्टिल फील कि लाइक हाँ इम्प्रूवमेंट्स है, बट बहुत स्लाइट स्लाइट इम्प्रूवमेंट्स है। एंड इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी कुछ अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेजर इम्प्रूवमेंट्स अभी बाकी है। 17 से इंटरनल से, आज मैंने थोड़ा पढ़ा है, आज थोड़ा पढ़ा है मैंने आज थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं डांटेगा। तो आज थोड़ा पढ़ा है मैंने, कल से ज़्यादा शुरू करना है, ज़्यादा पढ़ना है। कल तो वैसे रक्षाबंधन है, कल नानी के यहाँ जाएंगे, कल नानी के यहाँ जाएंगे। देन उसके बाद परसों तो संडे है, संडे को बैंक नहीं खुलेगा, तो संडे को सिर्फ मेरा आधार कार्ड अपडेट होगा। देन मंडे को, मैं ट्यूसडे को जा रहा हूँ, तो मंडे को मुझे अपडेट नहीं, एक नया अकाउंट खुलवाना है किसी और बैंक में। सजेस्ट मी सम नेम्स कि मैं कौन से बैंक में खुलवा, कौन सा अच्छा रहेगा, कि मेरा ऑलरेडी एसबीआई में अकाउंट है, बट एसबीआई में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो मेरा अकाउंट हर जगह, वो मेरी यूपीआई में, वो मेरा हर जगह, मुझे एक प्राइवेट अकाउंट रखना है जिसमें कि लाइक मेरे पैसे है, उससे लाइक मैं ज़्यादा यूज़ ना कर पाऊँ, ताकि मुझे उनका हिसाब रहे।
मुझे अब एक अलग अकाउंट चाहिए, मुझे नियर अबाउट 4 अकाउंट चाहिए जो बाद में खुलवाऊंगा, अभी मुझे एक चाहिए। सो गिव मी सम सजेशंस कि कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, कहाँ खुलवाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। बाकी कल तक देखते हैं क्या होता है। कल हम शायद मैं कल मनाली की वीडियो अपलोड करूँ, देखते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, रियली अप्रिशिएटेड गाइस। एंड हाँ, मेरी लाइक व्यूज बढ़ रहे हैं, व्यू काउंट बढ़ रहा है, लोग वीडियोस देख रहे हैं, बट वीडियो का वॉच आवर नहीं बढ़ रहा है। लाइक मतलब लोग वीडियो देखते हैं बट पूरी नहीं देखते, बस शक्ल देखते कि हाँ वीडियो है कुछ। आई गेस उनके सजेशंस में जाती है, वो देख क्लिक कर देते क्या है, and मुझे बकवास करते हुए देखते तो बंद कर देते हैं। सो राइट ऑडियंस तक नहीं जा रही है वीडियो, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ग्रो होगी। एंड आई एम हियर। सो थैंक यू so much for being here, thank you very much, and it's really appreciated. Thank you so much for everything. Bye guys.